हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट मीन्स अ सेट containing all the possible subset of a particular set is called its power set. Power set means which contains all possible subsets of a particular set. इसको बोला जाता है पावर सेट। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ए है, ए इज 1,2, तो इसके ए इज इक्वल टू 1,2। अब हम इसे लिखेंगे, यानी कि ये कंटेन करता है 5, 1,2, 1 मीन्स द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन नंबर इज 2 रेज टू पावर n। मेरा कहने का मतलब है, आपने ये याद रखना है, n p ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। अब कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में? 1,2, यानी कि n की जगह मैंने लिखा 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि पावर सेट में सारे सबसेट आ गए और एक नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट आ गया 5, 1,2, 1 एंड 2। तो कितने सेट हुए? ये हमारे हुए हैं 4 सेट। अगर आप इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करते हो, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, दैट इज एन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4। सो यानी कि अगर ये एग्जाम्पल आप कंसिडर करते हो, a इज 1,2, तो ये हो गया 5, 1,2, 1 एंड 2। पावर सेट का मतलब ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट एंड नल सेट इटसेल्फ, यानी कि 5 इटसेल्फ। नेक्स्ट इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स जहाँ पर और की बात की जाए, जैसे कि दो सेट हैं जहाँ पर और आ गया, मीन्स हिंदी वाला और आ गया, मीन्स ये यहाँ पर बात हो रही है यूनियन की। यहाँ बात हो रही है यूनियन की। इसको डिनोट किया जाता है यू से। लेट अस सपोज एक सेट हमारा ए है और दूसरा सेट बी है। ए यूनियन बी इस तरह से लिखा जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन ए, दिस इज ए इटसेल्फ। अगर तीन सेट्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन। आगे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो रिजल्ट क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट ओनली। A union phi, this is A only. A is subset of B. It implies A union B is equal to B. अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B इज इक्वल टू B। ये है यूनियन की प्रॉपर्टीज और आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। A इज 1,2 और B है 2,3। तो ए यूनियन बी मीन्स 1,2,3, यानी कि जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है उसको एक बार ही लिखेंगे, यानी कि सारे एलिमेंट्स एक एक बार आने चाहिए। को बोला जाता है ए यूनियन बी। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां एंड बोथ एंड बोथ ये वर्ड्स यूज हो, तो इसका मतलब यहाँ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, मींस यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर वर्ड आएगा एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, a 1,2, b इज 2,3।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, जो कि दोनों में कॉमन है उसे इंटरसेक्शन बोला जाता है, यानी कि रिजल्ट विल बी 2 ओनली। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा, मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 ओनली। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं? डिफरेंस यानी कि दो सेट्स के डिफरेंस की बात हो रही है कि दो सेट का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। दो सेट्स गिवन है, लेट अस सपोज ए इज 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 6 7 8। अब इसमें ए माइनस बी यानी कि 2 3, ए को देखते हुए 1 इसमें है, 6 इसमें है, यानी कि 1 इसमें, ये 6 भी है, तो कौन से एलिमेंट बचे हैं ए में? ए के एलिमेंट्स हैं 2 3, तो ए माइनस बी इज 2 3। अगर आप b माइनस ए करें तो b माइनस ए में क्या है, 1 यहाँ पे है, इधर भी है, 6 भी है, 6 भी है, तो कौन से एलिमेंट बचे? 7 8, ये हुआ b माइनस ए। मेरा कहने का मतलब है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इस तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स को फाइंड आउट किया जाता है, जिसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि सेट का कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है ए डैश से, या फिर जैसे कि एक सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। Complement of a set means a set that contains the elements present in the present in the universal universal set but not in set 8, but not in set A. For example, U is the universal set, 2 4 6 8 10 12, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और एक सेट ले लिया 4 6 8 देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी कि ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इज 2 10 12, 2 10 12, 4 6 8 ए में भी है, जो नहीं है वो क्या है? 2 एंड 12। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हैं बट सेट में प्रेजेंट नहीं है। सो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे सेट से रिलेटेड है, इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जिन्हें बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोला जाता है? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना आता है, इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना आता है, यूनियन भी फाइंड आउट करना आता है। अगर आपने इसमें से कुछ फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी फाइंड आउट करना है या कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट थ्योरी का, ये आपने याद रखना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज
कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी कि बात प्रोडक्ट की हो रही है कहीं ना कहीं। अब a multiply by b means a comma b such that a belongs to a and b belongs to b. A is equal to 1 2 3 and b is equal to x comma y. अब ए क्रॉस बी यानी कि कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 एक्स यानी कि ये वाले एलिमेंट को पहले इन दोनों के साथ कर दें मल्टीप्लाई, यानी कि 1 वाई, दूसरा है 2 एक्स यानी कि 2 को एक्स के साथ लिया, फिर 2 को वाई के साथ लिया, देन 3 एक्स, ये को एक्स के साथ फिर वाई के साथ, 3 एक्स देन 3 वाई। दिस इज द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स गिवन है तो कार्टीजन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से आपने कार्टीजन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स है एक्स कॉमा वाई, पहले 1 को एक्स के साथ लिया फिर वाई के साथ, ऐसे ही 2 को एक्स के साथ लिया, 2 को वाई के साथ लिया, सिमिलरली 3 को एक्स के साथ लिया, 3 को वाई के साथ लिया। इस तरह से हम कार्टीजन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं टू सेट्स का। That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.